वी विल ट्राई टू डिस्कस हाउ बैंक प्रोवाइड लोन टू अस, है कि नहीं? बैंक प्रोवाइड लोन टू अस बाय अ स्पेशल एक्टिविटी। क्लियर? हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से बैंक्स डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, यानी हम लोग का जो सरप्लस इनकम होता है उसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब हमारे इस डिपॉजिट का बैंक करती क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन, है कि नहीं? तो इसी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और कैसे बैंक जो है क्या कहते हैं हमें इंटरेस्ट देती है। ठीक है, और किस तरीके से बैंक को बेनिफिट है, राइट? ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, इनका मैकेनिज्म क्या है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि जो टोटल कैश डिपॉजिट होता है उसका केवल 15% अपने पास बैंक रखती है। ठीक है, सपोज दिस इज अ बैंक, है ना, ये आपका बैंक है, क्लियर? दिस इज योर बैंक, राइट? तो बैंक में हमारे दो साइड्स हैं, एक डिपॉजिटर साइड और एक बोरोवर साइड। ये आपका डिपॉजिटर साइड है, डिपॉजिटर्स, ठीक, एंड हियर इट इज बोरोवर्स, दे आर बोरोवर्स। क्लियर? एक डिपॉजिटर्स और एक बोरोवर्स। डिपॉजिटर्स जो होते हैं जो अपनी सरप्लस इनकम को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स पीपल, है ना, जो बिजनेसमैन हैं, फिर आपके जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मेनी पीपल्स दे आर वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, है कि नहीं? और बहुत सारे आपके कोर्ट्स में काम करते हैं, तो सबके पास सरप्लस इनकम होता है। ठीक है, तो दे हैव टू डिपॉजिट हियर, अंडरस्टूड? तो ये जो हमारा डिपॉजिशन है, क्लियर? तो क्या होता है, पीपल हियर व्हाट दे डू, पीपल मेक्स डिपॉजिट। ठीक, पीपल क्या करते हैं, मेक्स डिपॉजिट। ठीक, डिपॉजिट मीन्स जमा करना, तो पीपल इसमें जो है बैंक में अपना डिपॉजिट करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, समझ गए? फिर इसके बाद पीपल्स मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट, और इसमें लोग क्या करते हैं, पीपल मेक्स विड्रॉल, विड्रॉल मतलब पैसा वापस निकालना, विड्रॉल, ठीक, एंड गेट्स इंटरेस्ट, ठीक, और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, अंडरस्टूड? तो दिस इज द वे। ठीक है, किस तरीके से जो है हमारा बैंक जो है पीपल मेक्स विड्रॉल, कैसे बैंक से पैसा ये बाहर निकालते हैं, ठीक है, और जो पैसा लेते हैं उससे उनको इंटरेस्ट मिलता है, अंडरस्टूड? मतलब एक पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट होता है, ईयरली। मतलब अगर आपने 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो 1 ईयर के बाद उस पर आपको मान लो 4% का इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर 1 ईयर। तो आपका पैसा कितना हो गया, 10,000 प्लस 4% ऑफ 10,000, है कि नहीं? तो ये आपका टोटल आपका बैंक में आपका डिपॉजिट अब माना जाएगा 4/100 इंटू 10,000, है कि नहीं? तो 20 आपका कैंसिल हो गया 400, मीन्स आपके बैंक में 1,400 रुपीज़ एक साल के बाद हो गया, समझ में? अब आप अपना बैंक से ये इतना पैसा आपके पास हो गया, यानी 400 रुपये बढ़ गए एक साल में, खाली बैंक में आपने पैसा जमा किया इसलिए। आई बात समझ में? इस तरीके से अब आप जो है ये 400 आपको एक्स्ट्रा मिलने लगा। अब यही पैसा आपका पड़ा रहेगा, फिर नेक्स्ट ईयर आपने 1,000 और सब डिपॉजिट कर दिया, तो फिर जब आप 1,000 और डिपॉजिट करोगे तो आपके बैंक में 2,400 हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, 10,000 और जमा कर दिया, तो ये 20,400 आपका हो गया बैंक में। क्लियर? तो इस बेस पे अब फिर इस पे जो है आपका 4% का इंटरेस्ट लगेगा।
20,400 थे, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया 20,400 प्लस 4/100 इंटू 20400, ठीक। ये दोनों कट गए तो 20400 प्लस 1680। अब ये 816 रुपये और जुड़ गया इसमें, ठीक है। तो अब आपके पास कितना रुपया हो गया बैंक में? 6 1 8 4 12 1 2। अब आपके पास 21,216 रुपीज़ बैंक में हो गए 2 साल बाद, है कि नहीं? यानी कि योर मनी इज ग्रोइंग इन बैंक, इजंट इट? जो भी पैसा आप बैंक में जमा करते हैं इसी तरीके से हर साल आपका, अगर आपने निकाला नहीं पैसा तब, अगर बीच में पैसे निकाल लेते हैं तो जितना रहेगा उसी पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, समझ गए? जितना बैंक में रहेगा पैसा आपका उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपने निकाल लिया उस पर नहीं मिलेगा, है कि नहीं? सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट वी हैव गॉट इंटरेस्ट। अब आप जब विड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट इंटरेस्ट, बात समझ में? तो हमारी एक्टिविटी क्या हुई कि डिपॉजिटर्स ने क्या किया, बैंक में पैसा जमा किया और डिपॉजिटर्स ने पैसा विड्रॉ भी कर लिया, समझ में आया सबको? अब देखते हैं बोरोवर साइड, जो हमारा बोरोवर है, राइट? बोरोवर साइड, ठीक। ये क्या करते हैं? पीपल टेक्स लोन। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? पीपल टेक्स लोन, ठीक। पीपल्स क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। एंड पीपल रिपे लोन्स विद इंटरेस्ट, ठीक। पीपल रिपे, ठीक है, लोन विद इंटरेस्ट, ठीक है। लोग जो है लोन, मतलब लोगों ने बैंक से क्या लिया? लोन लिया और बाद में बैंक इन्होंने क्या किया? रिपे किया विद इंटरेस्ट, ठीक। अब इसमें बैंक को क्या मिला ये हमें देखना है, अंडरस्टूड? यहाँ पे हमारे बैंक को प्रॉफिट मिलता है। किस तरह का प्रॉफिट मिलता है? कि बैंक ने आपसे जो पैसा लिया, ठीक है, उस पर तो आपको 4% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसी बैंक ने जब क्या कहते हैं लोन किसी को दिया, तो मान लेते हैं फेस्टिवल सीजन है, 7.5% पे लोन दिया, ठीक है। तो अब आप ही के पैसे को इन्होंने लोन दिया, ठीक है, 7.5% पे, यानी जब आप रिपे करेंगे तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रिपे करना पड़ेगा बैंक को। तो बैंक का प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट ऑफ बैंक, प्रॉफिट ऑफ बैंक, ठीक, क्या हो जाएगा? यही 7.5% में से 4% माइनस कर दिए, कितना बचा? 3.5% ये बैंक की इनकम हो गई, आई बात समझ में? यानी कि बैंक का ये कमाई हो गया, ठीक। नहीं तो ये लोग फ्री फोकट में थोड़ी ना नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, उनको भी तो सैलरी चाहिए। सैलरी कहाँ से आएगी? यही जो डिफरेंस है, ठीक है। इससे गवर्नमेंट को भी इन्होंने जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के पास भी जो इतना पैसा आया, क्योंकि जो भी सरकारी बैंक है वो सारा पैसा गवर्नमेंट प्लानिंग में यूज होता है कि नहीं? तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या आपने देखा कि हियर बैंक हैज यूज दिस लोन, ठीक है, एंड गॉट एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है, बैंक ने अर्न किया। दिस इज नोन एज योर लोन एक्टिविटी, ठीक है। तो बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक जो है आपका ये जो डिपॉजिट है इसका मेजर पोर्शन वो लोन देती है, ठीक है, और लोन जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिया जाता है। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, उनको पैसे की कमी होती है, लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है। तो भाई वो बैंक से लोन लेकर के अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टार्ट करेंगे, अर्निंग होगी तो रीपे भी करेंगे, है कि नहीं? तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ बैंक की है, बैंक हैज ऑल्सो मेड इनकम, ठीक है, एंड यहाँ पे डिपॉजिटर्स को भी जो है क्या कहते हैं 4% भी मिल रहा, बहुत है,
भाई उस पैसे को बक्से में 1 साल रखे, नहीं बढ़ा, लेकिन वही बैंक में रख दिया तो 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डिपॉजिटर्स आर बेनिफिटेड, isn't it? In this case, you have got bank has extended loan. Understand? So in this manner, we have got, this profit of bank. This 3.5%, this profit has been, gained by the bank. Clear? So you can say that the bank has earned a profit, isn't it? So we can say that, there is a huge demand of loans also, because many youths, they are unemployed, they want to do entrepreneurship, they have done entrepreneur activities, they want to set up factories. बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते हैं। आईआईटी से बहुत सारे लोग बीटेक बी करके निकल रहे हैं, ठीक है। अब सबको थोड़ी ना नौकरी मिल रही, बट दोज हु आर नॉट गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, दे आर सेटिंग अप देयर फर्म, ठीक है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपना जो है सेटअप उन्होंने कर लिया। तो एक बार उनको बैंक से क्या मिला, दे हैव गॉट लोन फ्रॉम द बैंक, अंडरस्टूड। सो इन दिस मैनर बैंक हैज गॉट अ प्रॉफिट इन लोन एक्टिविटी। बैंक क्या करती है, लोन के समय पे क्या क्या डिपॉजिट कराती है, कोलेटरल, ठीक है, ये टर्म आया था ना, कोलेटरल, आपके टेस्ट में आया था, दैट वाज कोलेटरल, ठीक है। तो बैंक्स आपका जो है कोलेटरल मांगती है इनसे, ठीक है, क्योंकि भाई आपसे कैसे हम पैसा वसूलेंगे, isn't it? अगर मान लो कि आपने 5 ही लाख का लोन लिया, ठीक है, तो 5 लाख का आपने लोन अगर लिया हुआ है, तो हम आपसे रिटर्न रिकवरी कैसे करेंगे, लेके भाग गए, जैसे विजय माल्या लेके भाग गया, ठीक है, 9 करोड़ का लोन लेकर के इंग्लैंड में जाके सेटल हो गया। अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट, इंग्लैंड का दूसरा रूल है, अब वो वहाँ का सिटीजन है ऑलरेडी, अब यहाँ बैंक की फॉल्ट थी, उसको लोन देना ही नहीं चाहिए था, ही इज सिटीजन ऑफ ब्रिटेन, और आपने जो है किस बेस पर उसको लोन यहाँ से सैंक्शन कर दिया, है ना, उसका अपना एयरलाइंस चलता था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, क्लियर, लेकिन उसको वही जंबो जेट प्लेन्स खरीदने थे, उसने ले लिया, और उसके बाद इंग्लैंड में सेटल हो गया, उसके बाद इंडिया आया ही नहीं। अब ये बैंक की फॉल्ट निकल गई, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता उसका, ठीक है, वो कमा करके सेटल हो गया वहाँ पे। तो बैंक्स को भी जो है कोलेटरल इसीलिए लेना चाहिए, है कि नहीं, इसीलिए बैंक्स कोलेटरल लेती है, ताकि कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर लोन ले लेता है तो उससे रिकवर भी तो करना है, वापस कैसे होगा, है कि नहीं। तो उसके लिए अगर उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिए गए होते तो उसका काम बन जाता, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री उसके जो है जान पहचान में थे, है ना, तो उन्होंने फ़ोन करा करके उसका काम करा दिया, मैनेजर के पास फ़ोन किए होंगे, मैनेजर खड़ा हो गया होगा तुरंत, ठीक है साहब अभी करते हैं, तुरंत उसका लोन सैंक्शन हो गया, क्लियर। लेकिन अब यही चीज़ है कि अब गवर्नमेंट तो चेंज हो गई, वो सारे मिनिस्टर तो सब लापता हो गए, और बाई फ़ोन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, रिटर्न में अगर होता तो रिकॉर्ड रहता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया, क्या करें, उसके पास प्रूफ ही नहीं है, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लियर। तो इसीलिए बैंक्स हमारे से क्या लेती है, कोलेटरल लेती है, ठीक है। कोलेटरल में क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ़ यू हैव फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, उसका सर्टिफिकेट ले लेती है ना। फिर उसके बाद अगर आपके पास व्हीकल का जो है डॉक्यूमेंट्स है ना, गाड़ी का कागज़, राइट, या आपने कहीं प्लॉट खरीद रखा है उसका कागज़, ऐसे ले लेते हैं ताकि आपका ये लोन रिकवर कर सके। इफ़ यू आर अनेबल टू पे देन दे कैन रिकवर दिस लोन, अंडरस्टूड। तो ये था। सो व्हाट डू यू थिंक would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? अगर सारे डिपॉजिटर एक साथ बैंक में आए, एक ही दिन में सारा पैसा निकलवा लें, तब क्या होगा, है कि नहीं। सारे अरबपति के डिपॉजिटर सारे ने प्लान बनाया कि जो है हम चलेंगे आज अपना पैसा निकाल लेंगे बैंक से, तब क्या होगा। तो इसके लिए बैंक क्या करती है, ठीक है, बैंक में क्या होता है, जो पैसा आपके पास मतलब शाम तक जो भी जमा होता है वो उसका 15% केवल कैश रखती है, बाकी जो है ट्रेजरी में भेज देती है, ठीक।
अगर ढेर सारे लोग आए पैसा निकालने तो 8-10 लोगों का निकलेगा, उसके बाद कहेंगे बैलेंस खत्म, पैसा नहीं है। ठीक है, अब उनके पास एक मौका मिल गया कहने का। आप लोग एटीएम में भी देखते हो अक्सर क्या होता है, एटीएम में पैसा डाला जाता है तो वो खत्म हो जाता है तो लिख देता है बैलेंस नहीं, कहाँ से निकालेंगे, है कि नहीं। तो बैंक भी चालाकी करता है कि एक ही दिन में सारे लोग ना निकाल लें, इजंट इट। तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर। अब हम लोग चलो पढ़ते हैं 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन की, है ना। यहाँ कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर है। बैंक की अर्निंग कैसे होती है, बैंक आपसे जो है कम इंटरेस्ट पे आपको जो है आपका पैसा ले लेता है, ठीक है, और वही आप ही के पैसे को वो लोन एक्सटेंड कर देता है ज़्यादा इंटरेस्ट पे, ठीक है। जब ये पैसा आपका रिपे होगा तो आपको 4% दिया और डिपॉजिट इसे बोरोवर से उन्होंने 7.5% लिया, तो डिफरेंस जो 3.5% का है एक बैंक का इनकम है, अंडरस्टूड। इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा अगर आ गया इसके क्वेश्चन तो। समझ में आया, क्यों बेटा, समझ में आया। अभी हम लोग आगे एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। 2 केसेस हैं, एक सलीम का केस है कि भाई हमारा किस तरीके से ये जो बैंक का पैसा है, ठीक है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, है ना। क्या क्या है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिसने इस पिछले क्लासेस ज्वाइन किए थे, इस कुछ आइडिया आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा। इसमें क्या है, फेस्टिवल सीजन में जैसे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है, इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ अदर, right. Credit, that is loans, refers to an agreement in which lender supplies the borrower with money, goods and services in return of high interest, ठीक है। लेंडर जो होता है आपको, यू आर borrower, if you are borrower, ठीक है, then lender will supply you, ठीक है, whatever money you want, understood, and in return they will promise for the future payment, उसमें फ्यूचर पेमेंट की प्रॉमिस होती है कि भाई हम इतने साल बाद आपका पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। तो बैंक्स क्या करते हैं, वो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करेंगे या हार्ड कैश तुरंत आप पैसा वापस करेंगे, है कि नहीं। तो अगर आप कैश आप 1 साल के बाद पूरा पैसा एक साथ अगर आप रिटर्न कर देते हैं तब उस पर वो कम इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट बनवा लिया, ठीक है, मान लीजिए 1 साल में आपने 3-3 महीने पे 3-4 इंस्टॉलमेंट बनवाए, ठीक है, आपने मान लो जो है 60,000 का कोई बाइक खरीदा, ठीक, 60,000, राइट, और आपने कहा कि 1 साल बाद हम रिटर्न कर देंगे, क्लियर। तो अगर आप, उसने कहा कि अगर आप 60,000 1 साल के बाद इमीडिएट पूरा फुल 60,000 कैश आप पे कर देते हो, ठीक, तब बैंक कहता है तब हम आपको 7.5% में देंगे, ठीक है। बट इफ यू आर अनेबल टू पे इन कैश, ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, भाई आप पे डिपेंड करेगा कितने दिन में आप करवाएंगे, तो उसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनेगा, तब ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तब करीब मतलब 12.5% के आसपास लगा देते हैं बैंक वाले, ठीक है। अगर आपने 3 साल बाद कहा, ठीक है, तो 3 ईयर में अगर आप इसको जमा करेंगे तो 3 साल का 12.5% इंटरेस्ट ऐड होकर के तब इंस्टॉलमेंट बनेगा, ये भी बैंक करता है, समझ गए। और अगर आप 1 साल के लिए आप एक बार में 1 साल में आप इमीडिएट जमा कर देते हैं तब आपका ये ओरिजिनल ही आपका लगता है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बैंक को तो तुरंत अपना पैसा चाहिए, उसे फिर किसी को लोन देना है कि नहीं, उसका तो वर्क ही यही है लोन देना, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, क्लियर। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ है बैंक की। अभी हम लोग देखते हैं 2 केसेस हमारे पास। एक फेस्टिवल सीज़न, जब हमारा फेस्टिवल सीज़न आता है, जैसे ब्रिटेन में क्रिसमस का जब फेस्टिवल सीज़न आता है उस समय वहाँ मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है,
और सेलिंग भी बढ़ जाती है। जैसे ही क्रिसमस ख़त्म हुआ फैक्ट्री बंद, क्योंकि मेन सीज़न उनका वही है क्रिसमस का। इसी तरह का हमारे इंडिया में होली और दिवाली ये दो मेन सीज़न है, या ईद का सीज़न होता है, ठीक है। तो ये सब फेस्टिवल्स हमारे क्या हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, इसमें खूब सेलिंग होती है, ठीक है, फेस्टिवल के टाइम पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे है इट इज़ फेस्टिवल सीजन, ठीक है, 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम है, ये शू मैन्युफैक्चरर है। 2 महीने बचे हैं, ठीक है, अभी आपका सीजन आ गया है, ठीक है। एंड सलीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर्स ऑफ शूज। उसको 3000 पेयर ऑफ शूज, सलीम का केस, सलीम, ठीक है, he received an order of 3000 पेयर ऑफ शूज, ठीक है, 3000 पेयर ऑफ शूज का ऑर्डर मिला है, पेयर ऑफ शूज, एक फ्रॉम अ ट्रेडर, एक ट्रेडर से मिला है, क्लियर। तो सलीम जो है अब उसको 2 महीने के अंदर 3000 पेयर ऑफ शूज बनाने हैं, क्लियर। तो ये 3000 पेयर ऑफ शूज बनाने में एकाएक जो है पैसा तो लगेगा ही, डेफिनेटली, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, ही डिलीवर, और उसने कहा, ठीक है, कि 1 महीने के अंदर ही आपको डिलीवरी भी देनी है, ठीक है, विदिन 1 month, ठीक है। ट्रेडर ने उसको ऑर्डर दे दिया कि 1 महीने के अंदर 3000 शूज मुझे बना के देने, क्लियर। अब इसमें क्या है कि टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स। अब 1 ही महीने में इसको बनाना है, ठीक है, तो उसे कम से कम और वर्कर चाहिए, जितने ज़्यादा वर्कर होगा उतना जल्दी काम होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए जो है क्या करेगा कि इसने जो है ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स ऑल्सो। तो सलीम को क्या करना पड़ा, रेज्ड वर्कर, है ना, रेज्ड वर्कर प्लस उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, है कि नहीं, क्लियर। तो इन दोनों पे एक्सपेंस आएगा, भाई वर्कर आप रखोगे तो आप उनको पैसा भी आपको देना पड़ेगा रोज का रोज, क्योंकि वो लोग डेली बेसिस पे रहते हैं, है कि नहीं। और ये जो हमारा रॉ मटेरियल है, लेदर मंगाना पड़ेगा, उसका सोल मंगाना पड़ेगा, है कि नहीं, तब जाके बन पाएगा, इज़न्ट इट। तो उसके लिए उसको हार्ड कैश चाहिए। सो ही हैज़ टू परचेज ऑल दीज थिंग्स। टू मीट दिस एक्सपेंस ही ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 sources। इसने ही ऑब्टेन लोन, ठीक है, ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 sources, 2 sources से इसने लोन ऑब्टेन किया, क्लियर। फर्स्ट सोर्स उसका क्या था, आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर, ठीक है। पहले काम इसने क्या किया, गॉट एडवांस लेदर सप्लाई, ठीक है। अब उसने लेदर सप्लाई एडवांस में ले लिया, उसने कहा भाई हमें आप एडवांस दो, 1 महीने के अंदर ही मुझे दे देना, उसके बाद तुरंत पैसा मिलेगा, हम आपका पेमेंट कर देंगे, इज़न्ट इट। तो उसको भी लगा भाई कि इकट्ठा इतना सारा मेरा आइटम निकल रहा है, उसको भी फ़ायदा है, फटाफट दे दिया, है कि नहीं। और इसके साथ साथ क्या है, उसने ये भी कहा, उसने प्रॉमिस किया टू पे हिम लेटर, ठीक है। एंड सेकेंड क्या, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेजर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000, ठीक है, हाँ, रिसीव्ड एडवांस पेमेंट ऑफ ₹1000, ठीक है, 1000 रुपये का उसने एडवांस पेमेंट रिसीव कर लिया, ठीक है। अब इसका जो है और उसने फटाफट आदमी लगा करके रॉ मटेरियल ले करके ही मेड 3000 पेयर ऑफ शूज विदिन 1 month, है कि नहीं। और उसके बाद जैसे ही उसने उसके पास सप्लाई किया, उसको इमीडिएट कैश मिल गया, उसमें से 1000 उसने माइनस करवा लिया अपना जो एडवांस लिया था, ठीक, बाकी पैसा मिला। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इन सबको तो ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं, इसने इनको भी वापस किया, इनको भी वापस किया, और इसको प्रॉफिट हो गया,
है कि नहीं। तो इस तरीके से उसने क्या देखा, अपना दिमाग लगाया, है कि नहीं, और फिर जो है क्या कहते हैं उसका दोनों काम हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट बिकेम फ्रूटफुल, इसके लिए क्रेडिट क्या है, फायदेमंद होगा, इजंट इट। वहीं पे स्वप्ना, एक लेडी है, शी इज स्वप्ना, ठीक है। स्वप्ना जो है अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड नट, ठीक है, इन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड, वो ग्राउंड नट ग्रो करती है स्वप्ना, ठीक है। केस ऑफ स्वप्ना, केस ऑफ स्वप्ना, ठीक है, शी ग्रोज ग्राउंड नट, राइट। और इसके साथ क्या है, शी टेक्स अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ लेबर चार्ज, रॉ मीन्स सीड्स, ठीक है, इरिगेशन, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको जो है लोन लेना पड़ा मनी लेंडर से। और मनी लेंडर्स क्या करते हैं, वो पर मंथ के हिसाब से लोन देते हैं, वो क्या है अक्सर जो है 10% पर मंथ के इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, ये लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं मनी लेंडर्स, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन, राइट, लेकिन मिड वे थ्रू द सीजन क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट, जैसे ही मिड सीजन आया उसके क्रॉप पे पेस्ट जो है अटैक हो गया, है कि नहीं। पेस्ट अटैक हो जाने की वजह से उसका क्रॉप फेल हो गया, राइट। एंड वंस क्रॉप हैज बीन फेल्ड देन ऑल क्रॉप दैट वाज ruined and so she could not get anything and she was unable to pay the money lender, अब वो मनी लेंडर को नहीं पे कर पाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीजन आया, फिर उसने मनी लेंडर से लोन लिया, ठीक है, और अगली बार फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर नहीं पे कर पाई। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंड, स्वप्ना शी हैज गॉट ह्यूज लोन, नाउ मनी लेंडर ही फोर्स्ड हर टू रीपे द लोन, ठीक है। व्हेन शी कुड नॉट रीपे द लोन, मनी लेंडर ने क्या किया, उसका जो 3 एकड़ पीस ऑफ लैंड है उसमें से कुछ पीस ऑफ लैंड उसने ले लिया, पोजेस कर लिया। अब उसने कहा कि भाई इतना जमीन आपको मुझे देना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ स्वप्ना का एक हैवी लॉस हुआ, इजंट इट। तो यहाँ आपका क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट वाज हार्मफुल फॉर स्वप्ना, ठीक है, एंड द रिकवरी बिकेम पेनफुल, इजंट इट। सो स्वप्ना फेल इन डेब्ट ट्रैप, स्वप्ना किसमें फंस गई, डेब्ट ट्रैप, इजंट इट। एंड इन दिस मैनर हियर क्रेडिट वाज हार्मफुल फॉर स्वप्ना एंड यूजफुल फॉर सलीम, ठीक है। तो क्रेडिट यानी लोन, ठीक है, इट कैन बी हार्मफुल एज वेल एज फ्रूटफुल, अंडरस्टूड। दोनों केसेस होते हैं, दिस इज अ रिस्क, इसी को रिस्क कहा जाता है। अब उस समय अगर स्वप्ना थोड़ा सा एजुकेटेड होती, ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर जो है अवेयरनेस होता, तो गवर्नमेंट सेक्टर से ये लोन ले सकती थी, है कि नहीं। बैंक से अगर लोन ली होती तो कम से कम उसका ज़मीन नहीं जाता। हो सकता है कोई गवर्नमेंट आती देवीलाल की तरह, चौधरी देवीलाल की तरह लोन माफ़ कर देता, होता है ना। अक्सर क्या होता है जब इलेक्शन आता है तो हमारे बड़े बड़े नेता यही जो है वो देते हैं कि हम आपका लोन माफ़ कर देंगे, तो उसका ये बच जाता, isn't it? So in this manner this lady means she was fell in debt trap, okay.